सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। सभी की जय हो और सभी की विजय हो। आज हमारी कक्षा का विषय है सूक्ष्म शरीर की शुद्धि, समस्त परेशानियों से मुक्ति। योग विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर में जो दिखाई दे रहा है, हमारा मस्तिष्क, सिर, धड़, हाथ पैर, पेट और पैर आदि आते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। इसमें हमारे शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसमें पंच प्राण, पंच महाभूत तत्व, 7 चक्र, आभमंडल, मन बुद्धि अहंकार ये शामिल होते हैं। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर और कारण शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और उसको चलायमान रखता है। सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जो प्राण होते हैं, वो भौतिक शरीर की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में उसे ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तीसरा होता है कारण शरीर, जिसके हमारे ग्रंथों में आत्मा कहा गया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, अर्थात जिसे डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गए, उसका सामंजस्य अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को साथ ले जाके और कारण शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और तब कहते हैं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, पंच महाभूत तत्वों में मिल जाता है और उसकी एनर्जी सूक्ष्म शरीर लेके चला जाता है। तो दिन भर में या जिंदगी भर हम नाना प्रकार के जतन करते हैं अपने भौतिक शरीर के लिए। इसकी सुख सुविधाओं का सदैव ध्यान रखते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसे विभिन्न विभिन्न तरीकों से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी भी हम ये प्रयास नहीं करते कि जो सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म शरीर, इसकी भी हम सफाई करें, इसका भी हम ध्यान रखें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने आज की ये महत्वपूर्ण कक्षा रखी हुई है, जिसमें हम सूक्ष्म शरीर की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम इसकी बात सूक्ष्म शरीर की सफाई की बात करेंगे और कल से इसकी साधनाओं की बात करेंगे, इसको पोषण देने का, इसको जीवंत बनाने का। इस शरीर के माध्यम से सारी समस्याओं की मुक्ति, साथ ही इस शरीर के माध्यम से परम आनंद ईश्वर की प्राप्ति। तो सूक्ष्म शरीर, जैसा भी हमने देखा, एक कनेक्शन का काम करता है हमारी आत्मा और फिजिकल शरीर के साथ में। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं प्राण, पंच प्राण। फिर पंच तत्व, पंच तत्व की ऊर्जा इसको मिलती है। पंच तत्व की ऊर्जा तन मात्राओं के रूप में मिलती है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम आते जाएंगे तैसे तैसे बताते जाएंगे। ऋषि मुनियों ने सबसे ज्यादा महत्व
सूक्ष्म शरीर को दिया हुआ है। अब विज्ञान के माध्यम से भी लोग सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोगों की समस्त समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। रूस के एक वैज्ञानिक हैं, सैमुअल कर्लियन। उन्होंने एक कैमरा बनाया जिसे कर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। इस कैमरे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में आए बदलाव, सूक्ष्म शरीर में आई विकृतियों को ज्ञात करके उनको ठीक किया जाता है। इसे कर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। सैमुअल कर्लियन ने इसको खोजा था, इसलिए इसको कर्लियन फोटोग्राफी नाम दिया गया। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मोटोयामा ने अस्पतालों में चक्रों की ऊर्जा के माध्यम से उनको संतुलित करके, बढ़ी हुई ऊर्जा को बैलेंस्ड करके अनेक प्रकार के असाध्य रोगों को ठीक करने में सफलता प्राप्त की है। तो जब दुनिया भारतीय संस्कृति के सूक्ष्म रहस्यों को समझ रही है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने ऋषि मुनियों की विद्याओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें आगे ले जाएं। देश में जो लुप्त हो रही हैं उनको पुनः जागृत करें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी प्रयोजन के लिए इन कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन कक्षा आपकी सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक और रात्रि 9 बजे से लेके 10 बजे तक सभी के लिए उपलब्ध होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने पंच तत्वों की शुद्धि करेंगे, क्योंकि पंच तत्वों के माध्यम से ही आपका संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। सबसे पहले आपको अपना इसके लिए या तो जन्म तारीख पता होनी चाहिए या जन्म का समय पता होना चाहिए। यदि दोनों नहीं पता तो कोई बात नहीं, सारे पंच तत्वों को आप साफ कर लीजिए, हर दिन सफाई कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। फिर दिन भर आप देखिए, कुछ ही समय में आपको इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश तत्व की। जिन लोगों का जन्म सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक हुआ है, सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक जिनका जन्म हुआ है, अथवा जिनका जन्म सितंबर अक्टूबर का है, ऐसे लोग आकाश तत्व के धारक माने जाते हैं। इनका आकाश तत्व होता है। मैन जिस तत्व में जन्म हुआ है, जन्म का समय देख के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बताया जा सकता है, सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। उस व्यक्ति की सारी समस्याओं को आप पहले ही बता सकते हैं, उसका भविष्य बता सकते हैं, सब कुछ जाना जा सकता है। तो जिनका जन्म सुबह का है, आकाश तत्व का है, आकाश सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका सुबह का जन्म है, उसमें उनमें कुछ लक्षण प्रकट होंगे जिनको देख के आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति का जन्म किस तत्व में हुआ है। आकाश ऊपर होता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क देखेंगे तो उसमें बहुत कम बाल होंगे, या व्यक्ति गंजापन दिखेगा आपको, बहुत जल्दी बाल झड़ रहे होंगे मस्तिष्क में। उससे पूछ सकते हैं, मस्तिष्क स्विंग होता है बहुत तेजी से। दूसरा लक्षण, फिर चूंकि आकाश पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है,
इसी प्रकार हमारी स्किन, हमारी त्वचा पूरी शरीर पर छाई हुई है। तो स्किन में किसी भी प्रकार की समस्या, दांत, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, दाने आना, चकत्ते आना, रूखापन, किसी भी प्रकार की समस्या, उससे आप समझ सकेंगे कि यह व्यक्ति आकाश तत्व का है। आकाश तत्व जो सूक्ष्म होता है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत तेजी से ये व्यक्ति प्रगति करता है। आपका आकाश तत्व बिगड़ जाता है तो आपको थकान लगेगी, कमजोरी, खर्राटे भी आएंगे, पेट भी खराब होगा, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, पीठ कमर में दर्द होगा, टालने की प्रवृत्ति आ जाएगी, काम को सही समय पर नहीं करेंगे। तो चलिए, इसके बारे में विस्तार से तो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यह देखेंगे कि आकाश तत्व को हम कैसे ठीक करेंगे, इसकी ऊर्जा के माध्यम से, इसकी एनर्जी के माध्यम से। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, गर्दन और पीठ, कमर सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस भर के इसमें क्या करना है, देखिए, लंबी गहरी सांस भरी और सारे लोग खम का उच्चारण करेंगे। खम खम खम, देखिए, खम 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 खम। फिर लंबी गहरी सांस भरिए। खम 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 खम। खम का जाप करना है आपके लिए। अब ये खम जो रहता है, ये इससे जो तरंगे निकलती हैं, जो कंपन निकलता है, जो वेव्स निकलती हैं, उससे हमारा आकाश तत्व बहुत तेजी से संतुलित होता है। ये आकाश तत्व को जिसको भी लगता हो, वो सारे लोग या सारे पांचों तत्वों का एक व्यक्ति, क्योंकि पूरे तत्वों से शरीर बना हुआ है। आकाश तत्व की मात्रा शरीर में सबसे कम होती है 4%, पृथ्वी की सबसे ज्यादा होती है 72% सबके शरीर में। लेकिन जिनका जन्म इस समय विशेष रूप से हुआ है, उनमें ज्यादा होगी मात्रा। और जो दूसरा ये कि वो आकाश तत्व कम होते हुए भी उनके शरीर को बहुत तेजी से, बहुत सक्रियता से प्रभावित करता है। आकाश तत्व से संबंधित ही बीमारियां, मानसिक परेशानियां या उपलब्धियां उन व्यक्तियों को होती है। तो ये अद्भुत विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का, इसकी एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से हम आकाश तत्व को हमने बैलेंस किया इस बीज मंत्र के माध्यम से। बीज मंत्र के माध्यम से हम इनको संतुलित करेंगे। दूसरा आता है वायु तत्व। वायु तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे वायु पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस हम तक आ जाती है, उसी प्रकार जो वायु तत्व के व्यक्ति होते हैं, उनकी यश और कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है, बशर्ते उनका वायु तत्व बैलेंस्ड हो। ध्यान रखिए, यदि आपका तत्व बैलेंस है तो आप दुनिया के सम्राट हैं। ध्यान रखिए, दुनिया के सम्राट हैं। और यदि आपका तत्व असंतुलित है तो आप दुनिया के भिखारी हैं, क्योंकि वायु तत्व इतना शक्तिता से प्रभावित करता है व्यक्ति के जीवन को कि यदि आपका तत्व असंतुलित हो गया तो ये क्षण भर में अर्श से फर्श पल्ला देता है, क्षण भर में संपन्न से दरिद्र बना देगा।
वायु तत्व असंतुलित होने पर संबंधों की बगिया उधेड़ देता है, तलाक करा देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। ये तत्व जब असंतुलित होता है तो व्यक्ति नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला जगह जगह की ठोकरें खाता है, बार बार उसके ट्रांसफर होते हैं, बार बार हर जगह उसको परेशानी होती है। इसके साथ साथ उसको लीवर की और गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका एक सहयोगी अंग होता है आंखें। सबसे पहले जब वायु तत्व असंतुलित होता है तो आंखों में चश्मा लगता है। देख लीजिए, अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए। जिनका वायु तत्व होगा उनको बचपन में ही आंखों में चश्मा लग गया होगा। अब कैसे समझेंगे कि किसका वायु तत्व है? जिनका जन्म रात्रि में 11 बजे से लेके 3 बजे तक 4 घंटों के दरमियान हुआ है, या जिनका जन्म जनवरी फरवरी में हुआ है, ऐसे व्यक्ति वायु तत्व के होते हैं। सबसे पहले हम जन्म का समय देखते हैं किसी भी तत्व में, फिर उसके बाद महीना देखेंगे। उसके बाद और डीप में यदि आपको जाना है बहुत विस्तार से, तो अगला जब हमारा पंच तत्व की कक्षाएं आएंगी उसमें आपको सारा पंच तत्व सब कुछ सिखाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से पंच तत्वों का संतुलन हम सीख रहे हैं। तो वायु तत्व जो सफलता दिलाता है जीवन में हर व्यक्ति के लिए, संबंधों को बढ़ाता है, यश कीर्ति, व्यक्ति की सुगंध जीवन की पूरे दूर दूर तक फैलाता है। तो इसके संतुलन के लिए हम इसके बीज मंत्र का जाप करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी होगी, यम मंत्र का जाप करेंगे। वायु तत्व को संतुलित करने का, ठीक करने का बीज मंत्र है यम। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान करिए आंखें बंद करके कि हृदय प्रदेश, हार्ट का क्षेत्र हमारा ग्रीन कलर का हो गया है। और यम मंत्र का जाप देखिए, यम 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 यम। दूसरा यम 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 यम। तीसरी यम 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 यम। तो 3 तरीके से कोई भी मंत्र को आप कर सकते हैं। बस आपको अपने शरीर को इसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ना होता है। इन मंत्रों में, इन बीज मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको बनाया कि ये किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तीसरा आता है अग्नि। अग्नि तत्व सदैव ऊपर की तरफ बढ़ता है। अग्नि दिन में और महीनों के हिसाब से 2 बार चलता है। अग्नि हमारे शरीर में जो तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह अग्नि है। शरीर की सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्नि की अत्यंत आवश्यकता होती है। अग्नि यदि आपके शरीर की संतुलित होगी तो सारी क्रियाएं संतुलित होंगी, आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थात हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। और अग्नि यदि असंतुलित होगी तो आपको परिवार में, समाज में अनदेखा किया जाएगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा।
प्रगति तो दूर की बात है। तो बीज मंत्र के माध्यम से हम इसको ठीक करेंगे। जिन लोगों का जन्म सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अथवा मार्च अप्रैल में हुआ है, दूसरा 2 बार चलता है अग्नि, शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक, रात्रि 11 तक, अथवा मई जून में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए अग्नि तत्व का ये मंत्र ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। अपने जन्म का समय निकाल के या महीने के अनुसार जब आप उस तत्व का बीज मंत्र करते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। सीधी डायरेक्ट आपका जो तत्व असंतुलित है वो बैलेंस्ड हो जाता है या बैलेंसिंग होने लगती है उसकी। जो की पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देना है हमको, उसको ठीक करना है। अब ट्रीटमेंट आप करते रहें, किसी समस्या का जड़ मालूम ही नहीं है कि हमारी समस्या किस कारण से है, उसका कारण ही नहीं पता। जब कारण ही नहीं पता होगा तो क्या होगा, धुआं में लठ मारते रहो, कुछ रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करते हैं साधक, कई कई दिन तक तो साधना करते हैं, एक ही ध्यान, एक ही साधना में सबको लगा दिया जाता है, कई कई दिन तक करते हैं, उससे उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो निराश होके कहने लगते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें कोई इससे फायदा ही नहीं है, लाभ ही नहीं है, हमें ये सब बेकार है। और वो उनकी और तकलीफें, दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती हैं और वो उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो हम करते हैं ये पूरा साइंटिफिक एनालिसिस के साथ, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उसी को वही चीज करने की सलाह देते हैं, इसलिए ये जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। अब आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का भी हमने समय देखा, अब इसका मंत्र का जाप करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लेंगे। इसका मंत्र है रम 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 रम। इस तरीके से आपको रम मंत्र का जाप करना है, इससे आपका अग्नि तत्व ठीक होगा और आप प्रगति के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसित होते रहेंगे। अग्नि के बाद आता है जल तत्व। शरीर में जो हमारे 7 प्रकार के लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं, तरल पदार्थ हैं, यदि जल तत्व असंतुलित होता है तो वो सारे के सारे जो फ्लूइड है हमारे शरीर में तरल अवस्था में है, ब्लड है, यूरिन है, हार्मोन्स है, सीमेन है, आंसू हैं, बोन मैरो है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो व्यक्ति, महिलाओं को पीसीओडी की समस्या हो जाएगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो व्यक्ति को थायराइड शुरू हो जाएगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हार्मोन्स का। और वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारे 7 चक्र हैं वही उनके अनुसार 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यही हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं,
हार्मोन्स निकालती हैं। तो जल तत्व, जिन लोगों का जन्म शाम को यानी दोपहर के बाद 3 बजे से लेके 7 बजे तक हुआ है, 3 से 7, 4 घंटे के दरमियान हुआ है, या जिनका जन्म नवंबर दिसंबर है, ऐसे लोग जल तत्व के धारक होते हैं। यदि आपको अपना जन्म का समय भी नहीं मालूम, जन्म का महीना भी नहीं मालूम, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप स्वतः अपना समय खुद भी निकाल सकेंगे। यह सब आपको हम अगली कक्षाओं में विधिवत तरीके से सिखाएंगे। खुद पता करके सारा जीवन सुखमय बना सकते हैं। समस्त समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो जल तत्व, जल तत्व का संतुलन के लिए, जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, जल तत्व की सफाई के लिए, शुद्धि के लिए, जल की तन मात्रा होती है रस, इसके हम बैलेंस करेंगे। लंबी गहरी सांस खींचेंगे। ये आपको हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट तक, जो भी आपका तत्व है उसको कल उसकी हिसाब से करना है। एक तत्व पे 3 मिनट कम से कम करना है। 3 मिनट जब आप करते हैं तो आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन में जब आपको अपना तत्व पता है, जन्म के हिसाब से तत्व पता कर लीजिए, महीने के हिसाब से पता कर लीजिए। नहीं पता है तो आपकी जो समय एनर्जी डिस्टर्ब है उसको पता कर लीजिए। एनर्जी डिस्टर्ब कैसे पता करेंगे? आपको कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है? यदि आपको कड़वा कसेला अच्छा लगता है, अर्थात अनार और सेम, ये चीजें, करेले अच्छे लगते हैं तो आकाश तत्व के हैं। यदि आपको खट्टा अच्छा लगता है और ग्रीन कलर अच्छा लगता है, हरा, तो आपका वायु तत्व है। यदि आपको, लेकिन फिर ये भी देखना है कि इस तत्व की जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर रही हैं क्या, तभी आप उसको ठीक करेंगे। फिर यदि आपको चटकीले रंग, लाल, गुलाबी, केसरिया कलर पसंद हैं, ऑरेंज, और चटपटा अच्छा लगता है, तो आपका अग्नि तत्व है। यदि आपका फेवरेट कलर नीला और काला है, साथ में आपको या फिर नमकीन पसंद है, तो आप जल तत्व के हैं। और यदि आपका फेवरेट कलर पीला है और मीठा पसंद है, या मीठा पसंद है या दूसरा कलर है, तब भी आप पृथ्वी तत्व के हैं। तो इस तरीके से भी तत्वों को पता कर सकते हैं। और भी कई विधियां हैं, जब विस्तार से इस पर चर्चा हम करेंगे, आपको पंच तत्व विज्ञान सिखाएंगे, तब हम इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। क्योंकि आज हमारा विषय सिर्फ सूक्ष्म शरीर की शुद्धि का है, तो इन की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के तरीके सीख रहे हैं। तो जल तत्व, लंबी गहरी सांस भरेंगे और टम का उच्चारण करेंगे। टम, टम, सारे लोग करेंगे। टम, 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 टम। कम से कम 3 मिनट हमको अपनी ऊर्जा को यहाँ पर लगाना है। 3 मिनट में ये आपके संतुलित होने लगते हैं। अब आता है पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी जिन लोगों का जन्म सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच हुआ है, 4 घंटों के दरमियान, अथवा जिनका महीना जुलाई अगस्त है, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो इसके लिए हम लम मंत्र का जाप करते हैं। आंखें हम बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, लम 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 लम। ये थे विभिन्न पंच तत्वों के बीज मंत्र, जिनके माध्यम से हम अपने तत्वों का बैलेंस करते हैं। कोई भी अपने जन्म के अनुसार एक को चुन लीजिए, उसको करना शुरू करिए, आपको अपने जीवन में परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि पांचों के पांचों तत्वों को आप हर दिन संतुलित करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी का अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप पांचों का भी कर सकते हैं। पांचों के बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। अब दूसरे टॉप, इसी में हर तत्व की एक तन मात्रा होती है। 5 तत्वों की, जो 5 तत्वों की तन मात्रा है, मतलब वो उनका है गुण। वो किस माध्यम से, किस तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते। तो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। सुगंध थेरेपी चलती है, आपने देखा होगा, अरोमा थेरेपी जिसको कहा जाता है। सुगंध के माध्यम से जिनका जन्म पृथ्वी तत्व में हुआ है, पृथ्वी तत्व जिनका डिस्टर्ब है, वो सुगंध थेरेपी, अरोमा थेरेपी से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गंध के माध्यम से उनको ठीक करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। जो तत्व डिस्टर्ब होगा उसी से तो वो ठीक होगा, दूसरी चीज से ठीक नहीं हो सकता है। फिर दूसरा आता है जल। तो जल की तन्मात्रा है रस, रस से ठीक होते हैं। तीसरा होता है वायु, वायु की तन्मात्रा है रूप, रूप के इनको दर्शन कराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देवी देवता या रूप या स्थान को ऐसे देखते हैं तो ये लोग बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं, इन पे रूप का प्रभाव पड़ेगा। फिर आते हैं वायु। वायु का गुण है या तन्मात्रा है स्पर्श। स्पर्श से किसी व्यक्ति को आपने स्पर्श किया और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, टच थेरेपी। तो ये स्पर्श चिकित्सा होती है। रेकी हो गई, प्राण ऊर्जा हो गई, आपकी प्राण हीलिंग, प्राणिक हीलिंग हो गई। बहुत सारी ऐसी दुनिया में चिकित्सा पद्धतियां हैं जो स्पर्श से लोगों को ठीक करती हैं, बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनका जन्म समय पूछ के भी आप ये इस प्रकार की पर्टिकुलर उनको थेरेपी देते हैं, तो वो सारे लोग 100 के 100% लोग ठीक होके जाते हैं। फिर होता है आकाश। आकाश की जो तन्मात्रा है वो है शब्द। ऐसे व्यक्ति पर जिनका जन्म सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है, सितंबर अक्टूबर का है, इन पर
शब्दों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर पे। शब्दों के माध्यम से ही आप उनकी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। और ये आकाश तत्व के लोग जब इनकी ऊर्जा संतुलित होती है तो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं।